यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने आज यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें लागू करने पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद लखनऊ में जश्न का माहौल देखने को मिला। लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद लोगों में उत्साह नजर आया। फैसले के समर्थन में लोगों ने जोरदार नारे लगाए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत स्वागत योग्य है। आज बंटवारे का फरमान जो कि हम छात्रों के बीच में आपसी फूट डालने का प्रयास किया गया था, जो कि छात्र साथ में कैंटीन में बैठ के एक थाली में खाना, एक हॉस्टल में रहना, एक साथ रहना किसी जाति से नहीं होता था। और आज उस छात्र समुदाय की बहुत बड़ी जीत हुई है, जो कि छात्र पूरे भारत देश में, लखनऊ विश्वविद्यालय से एक क्रांति उठी और पूरे भारत देश में अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हुए, प्रयास किए गए उसके लिए। और आज उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस जी ने कहा है कि उस पे एक कमेटी बनके मतलब योग्य लोगों की और उस पे जांच की जाए पुनर्विवेचना के लिए। तो उस पे रोक के लिए बहुत ही स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि इसको पूर्ण रूप से वापस लिया जाए, क्योंकि स्टे आंशिक रूप से है और इसको हम लोग चाहते हैं इसको पूर्ण रूप से सरकार वापस ले और इस गाइडलाइन को रद्द करे, इसको वापस ले। यही हम लोग की डिमांड है और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये सरकार ने बिल वापस नहीं लिया, रेगुलेशन वापस नहीं लिया, तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, अपने मताधिकार से, अपनी कलम से इसका विरोध करेंगे और जब तक करते रहेंगे जब तक कि सरकार रेगुलेशन वापस नहीं ले लेती है। इसको बिल्कुल हम सभी छात्र इसका स्वागत करते हैं। हम छात्रों के बीच इस न्यूज आने के बाद खुशी का माहौल बना हुआ है और हम लोग इस प्रदर्शन को तब तक रोकेंगे जब तक कि सवर्ण छात्रों के हित में भी इसमें कोई दोबारा से कोई नियम नहीं बनाया जा सकता है, उसके तब तक हम लोग इस प्रदर्शन को रोके हुए हैं। नहीं तो इसको और बड़े पैमाने पे इस प्रदर्शन को बढ़ाया जाएगा अगर ऐसा कानून फिर दोबारा आया तो। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है उसका हम लोग पूरे छात्र जो संघ है सब उनका स्वागत करते हैं, जो भी छात्र समाज के जो भी लड़के हैं। और पहली चीज़ ये मेरे को लगा ही था कि इस तरीके का आएगा भारत जो उच्च न्यायालय है उनका जो है उत्तर, क्योंकि ये बिल्कुल निराधार था, कोई इसका राजनीतिक उसका आधार नहीं था, ना ही उसका जो कानूनी आधार था। क्योंकि विश्वविद्यालय जो है एक शिक्षा का मंदिर है, उसमें इस तरीके से जाति धर्म के आधार पर ऐसा कानून बनाना जो एकदम पूरा निराधार था, जिसका कोई आधार ही नहीं था, उसको खत्म ही होना चाहिए था। और जिस तरीके से पूरे देश भर में माहौल बना और छात्रों ने अपना एकजुटता दिखाया, उसके आधार पर ये जो सर्वोच्च जो सरकार में जो सबसे शीर्ष स्तर पर जो बैठे हुए हैं उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह का समाज को खंडित करने का, बांटने का या इस जो शिक्षा परिसर है उसको खराब करने का प्रयास ना किया जाए। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद लखनऊ के साथ साथ वाराणसी में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। लोगों ने फैसले की खुशी में मार्च की होली पहले ही मना ली। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और गुलाल लगाकर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। आज बड़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि ये जो कानून नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया था, ये समाज को बांटने वाला कानून था, सनातन समाज को बांटने वाला कानून था। सनातन समाज अगर कमजोर होता तो देश कमजोर होता, अंबेडकर जी का संविधान कमजोर होता। ऐसे कानून का हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। केसरिया भारत के सभी नौजवानों ने, सभी साथियों ने पूरा दिन रात एक करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज़ सुनी। और सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन, बहुत प्यारी लाइन वो बोले हैं कि ये समाज को बांटने वाला कानून है, ये कानून रद्द होना चाहिए। ये भारत की एकता की जीत है, ये भारत की अखंडता की जीत है, भारत के न्याय प्रभुता की जीत है, भारत के समानता की जीत है। ये किसी जाति या किसी समुदाय की जीत नहीं है, ये जीत उसकी है जो भारत को मतभेद ना करे, जो भारत को विभेद ना करे, जो कहा जाता कि विविधता में एकता, अनेकता में एकता भारत की जीत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावनाओं को समझा है और स्टे लगा दिया है। पिछले 3 दिनों से हम लोग पूरा विश्वविद्यालय परिसर सभी बनारस के बंद कर दिए थे, परीक्षा पठन बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक ऐसा कानून, काला कानून था जो छात्रों को आपस में बांट रहा था और विश्वविद्यालय परिसर में जातीय दंगा के बराबर ले गया। क्योंकि विश्वविद्यालय में सभी जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं, प्रोफेसर सभी कास्ट के थे। हमें विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को जाति में बांटने का प्रयास कानून था, लेकिन 19 के बाद अगर स्टे अगर फिर से वापस होगा तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जब तक हमारा मुख्य मांग है कि जिससे पूरी तरीके से रद्द हो। ये एक सरकारों के समाज के जो विभाजित करने वाली शक्तियां थी उनके जो नारा लगा रहे थे मोदी
देखिए, मोदी योगी मुर्दाबाद, ये हमारा कोई इस तरह की कोई ऐसा विचारधारा हमारा नहीं थी। हमारा जो समाज में जो असमानता फैलाने का प्रयास किया गया था, ये दिग्विजय सिंह के द्वारा जो हेडेड कमेटी थी, जिस तरह से उन्होंने समाज को तोड़ने के लिए इस तरह के नियमों को लागू किया था, हमारी ये लड़ाई उसके खिलाफ थी। न कि हम मोदी को गालियां देने के लिए हम इस तरह का संघर्ष कर रहे थे, न योगी जी को गालियां देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमारा संघर्ष था समानता के लिए।